अगर महाभारत के समय यीशु मसीह भारत में होते। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सवाल सोचा है जो शायद आज तक किसी ने आपसे नहीं पूछा होगा? जरा कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, चारों तरफ लाखों योद्धा रथों की गर्जना, शंखों की आवाज, भाइयों के बीच युद्ध, और उसी समय धूल से भरे उस मैदान में एक व्यक्ति धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई देता है। सफेद वस्त्र, चेहरे पर अद्भुत शांति, आंखों में दया और होठों पर सत्य। वह व्यक्ति है यीशु मसीह। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर यीशु उस समय भारत में होते तो क्या वे पांडवों का साथ देते या कौरवों का? क्या वे अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए कहते या अपने हथियार नीचे रखने के लिए? क्या वे कुरुक्षेत्र का युद्ध रोक देते या फिर पूरी मानवता को एक नया संदेश देते? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे रहस्य की यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसने शायद आपके मन में पहले कभी जगह नहीं बनाई होगी। हम इतिहास और विश्वास के दो बहुत बड़े संसारों को एक साथ जोड़कर देखने की कोशिश करेंगे। एक तरफ महाभारत का महान युद्ध, दूसरी तरफ यीशु मसीह की शिक्षाएं, और हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये दोनों संसार एक दूसरे से टकराते तो क्या होता। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, सूरज उग रहा है, कुरुक्षेत्र की धरती कांप रही है, लाखों सैनिक युद्ध के लिए तैयार हैं। अर्जुन अपने रथ पर खड़ा है, उसके सामने उसके अपने गुरु, उसके अपने रिश्तेदार, उसके अपने मित्र। उसका दिल कांप रहा है, उसके हाथ से धनुष छूटने वाला है। वह युद्ध नहीं करना चाहता। उसी समय अचानक भीड़ के बीच एक अनजान व्यक्ति दिखाई देता है। वह किसी सेना का हिस्सा नहीं है, उसके हाथ में कोई हथियार नहीं, उसके पास कोई रथ नहीं, कोई सैनिक नहीं, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं। फिर भी उसकी उपस्थिति ऐसी है कि लोग उसकी ओर देखने लगते हैं, जैसे उसके अंदर कोई ऐसा प्रकाश हो जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। अर्जुन उसकी ओर देखता है और पहली बार उसके मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। दोस्तों, हमारी कल्पना की कहानी यहीं से शुरू होती है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें एक बात समझनी होगी, यीशु आखिर थे कौन? क्योंकि अगर हमें यह जानना है कि वे महाभारत के समय क्या करते, तो पहले हमें यह समझना होगा कि उन्होंने अपने जीवन में क्या किया। यीशु ने कभी किसी पर तलवार नहीं उठाई। उन्होंने अपने दुश्मनों से भी प्रेम करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, जो तुम्हें शाप दे उसके लिए भी प्रार्थना करो, जो तुम्हारे गाल पर मारे उसके सामने दूसरा गाल भी कर दो। उन्होंने घृणा के स्थान पर प्रेम को रखा, बदले के स्थान पर क्षमा को रखा और हिंसा के स्थान पर दया को रखा। लेकिन अब यहां एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, अगर यीशु प्रेम और क्षमा की शिक्षा देते थे तो क्या वे कुरुक्षेत्र के युद्ध को गलत कहते? क्या वे अर्जुन से कहते कि धनुष नीचे रख दो? क्या वे लाखों लोगों की जान बचाने के लिए युद्ध रोकने की कोशिश करते? या फिर उन्हें पता होता कि कभी कभी इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब सत्य और असत्य का संघर्ष टालना संभव नहीं होता? यही वह रहस्य है जिसे हम इस पूरी श्रृंखला में समझने वाले हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप पाएंगे कि यह कहानी केवल महाभारत और यीशु की नहीं है, यह कहानी हमारे जीवन की भी है। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक कुरुक्षेत्र है, हर इंसान के अंदर एक युद्ध चल रहा है, सही और गलत के बीच, प्रेम और घृणा के बीच, क्षमा और बदले के बीच। और शायद यही कारण है कि आज भी यह सवाल इतना महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र का मैदान अब पूरी तरह तैयार था। हजारों रथ, लाखों सैनिक गरजते हुए, हाथी और आसमान तक गूंजती शंखों की आवाज, युद्ध बस शुरू होने ही वाला था। लेकिन पांडवों के महान योद्धा अर्जुन के अंदर कुछ टूट रहा था। वह अपने रथ पर खड़ा था और सामने खड़ी सेना को देख रहा था। उसकी आंखों के सामने केवल दुश्मन नहीं थे, वह अपने दादा भीष्म को देख रहा था, अपने गुरु द्रोणाचार्य को देख रहा था, अपने रिश्तेदारों को देख रहा था, उन लोगों को देख रहा था जिनसे उसने कभी प्रेम किया था, जिनसे उसने सीखा था, जिनके साथ उसने जीवन बिताया था, और अब उसे उन्हीं के विरुद्ध युद्ध करना था। उसके हाथ कांपने लगे, उसकी सांसें भारी हो गई, उसका हृदय दुख से भर गया। वह धीरे धीरे अपने धनुष को नीचे करने लगा। उसे लगने लगा कि चाहे कोई भी जीते, इस युद्ध में हार तो इंसानियत की ही होगी। उसी समय भीड़ के बीच खड़ा वह रहस्यमयी व्यक्ति उसकी ओर बढ़ने लगा। सफेद वस्त्र, शांत चेहरा, आंखों में दया और ऐसा प्रेम जो शब्दों से परे था। अर्जुन ने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन न जाने क्यों उसके मन को लगा कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह व्यक्ति अर्जुन के रथ के पास आकर रुक गया। कुछ क्षणों तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। युद्ध का शोर जैसे अचानक दूर हो गया, समय जैसे ठहर गया। अर्जुन ने पहली बार उस व्यक्ति से कहा, हे अजनबी, तुम कौन हो और इस युद्ध के मैदान में क्यों आए हो? उस व्यक्ति ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं सत्य का गवाह हूं, मैं प्रेम का मार्ग दिखाने आया हूं, मैं उन लोगों के लिए आया हूं जिनके हृदय भय और दुख से भरे हुए हैं। अर्जुन उसके शब्द सुनकर हैरान रह गया। उसे लगा जैसे कोई उसके हृदय के सबसे गहरे घावों को जानता हो। उसने कहा, अगर तुम मेरे दुख को जानते हो तो मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मेरे सामने मेरे अपने खड़े हैं,
अगर मैं युद्ध करता हूं तो उन्हें मारना पड़ेगा, अगर मैं युद्ध नहीं करता तो अन्याय जीत जाएगा। मैं किस मार्ग पर चलूं, मैं क्या चुनूं? कुछ क्षणों तक वह व्यक्ति चुप रहा। फिर उसने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे अंदर जो पीड़ा है वही यह सिद्ध करती है कि तुम्हारा हृदय अब भी जीवित है। जो व्यक्ति बिना दुख के हत्या कर सकता है वह पहले ही अपने अंदर की रोशनी खो चुका है, लेकिन जो व्यक्ति सत्य के लिए रोता है वह अभी भी परमेश्वर के निकट है। अर्जुन ने यह सुना और उसकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके डर को कमजोरी नहीं कहा, पहली बार किसी ने उसके दुख को समझा। उसने पूछा, क्या प्रेम का अर्थ यह है कि मैं युद्ध छोड़ दूं? क्या क्षमा का अर्थ यह है कि मैं अन्याय को जीतने दूं? क्या दया का अर्थ यह है कि मैं सत्य के लिए खड़ा ही न होऊं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं अर्जुन, प्रेम कायरता नहीं है, क्षमा अन्याय का समर्थन नहीं है और दया सत्य को छोड़ देना नहीं है। लेकिन याद रखो, किसी भी युद्ध से पहले अपने हृदय की जांच करना आवश्यक है। तुम किस लिए लड़ रहे हो? बदले के लिए, घृणा के लिए, अहंकार के लिए या सत्य के लिए? क्योंकि बाहरी युद्ध से पहले हर इंसान को अपने अंदर का युद्ध जीतना पड़ता है। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। उसने महसूस किया कि उसके अंदर वास्तव में दो युद्ध चल रहे हैं, एक युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में और दूसरा उसके अपने हृदय में। उस समय दूर कहीं शंख फिर से बजने लगे, सेनाएं आगे बढ़ने लगीं। युद्ध का समय निकट आ रहा था, लेकिन अर्जुन का मन अभी भी उत्तर खोज रहा था। उसने उस व्यक्ति से एक और प्रश्न पूछा, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या तुम तलवार उठाते या उसे नीचे रख देते? यह प्रश्न सुनकर वह व्यक्ति कुछ क्षणों तक मौन रहा। उसके चेहरे पर गहरी करुणा दिखाई दी और फिर उसने ऐसा उत्तर देना शुरू किया जिसने अर्जुन की पूरी सोच बदलनी शुरू कर दी। लेकिन वह उत्तर इतना गहरा था कि उसे समझने के लिए अर्जुन को पहले अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य जानना था। एक ऐसा सत्य जो केवल युद्ध के बारे में नहीं था, बल्कि मनुष्य के हृदय के बारे में था। और यही वह क्षण था जहां से अर्जुन और उस रहस्यमयी व्यक्ति की बातचीत एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। उसे अभी तक यह नहीं पता था कि उसके सामने खड़ा यह व्यक्ति केवल एक शिक्षक नहीं, बल्कि प्रेम और सत्य का जीवित संदेश था। और अगले ही पल वह ऐसी बातें कहने वाला था जो शायद पूरे कुरुक्षेत्र का इतिहास बदल सकती थी। युद्ध शुरू होने वाला था, लेकिन उससे पहले अर्जुन को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उत्तर मिलने वाला था। कुरुक्षेत्र का मैदान अब पहले से भी अधिक बेचैन दिखाई दे रहा था। हवा में धूल उड़ रही थी, सैनिक अपने हथियार कसकर पकड़ चुके थे, रथों के पहिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हर व्यक्ति जानता था कि कुछ ही क्षणों में इतिहास का सबसे भयानक युद्ध शुरू होने वाला है। लेकिन उस विशाल मैदान के बीच अर्जुन के लिए समय जैसे रुक गया था। उसकी सारी सोच अब उस रहस्यमयी व्यक्ति पर केंद्रित थी जिसके शब्द उसके हृदय को छू रहे थे। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने कहा कि हर इंसान को पहले अपने अंदर का युद्ध जीतना पड़ता है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी वही है। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या तुम युद्ध करते या अपने हथियार छोड़ देते? वह व्यक्ति कुछ क्षण तक शांत रहा, फिर उसने जमीन से एक मुट्ठी धूल उठाई, धीरे से उसे अपनी हथेली पर फैलाया और कहा, अर्जुन, दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें से अधिकांश तलवारों से पहले इंसानों के दिलों में शुरू हुए थे। किसी ने लालच को जगह दी, किसी ने घमंड को, किसी ने ईर्ष्या को और किसी ने सत्ता की भूख को। जब दिल अंधकार से भर जाता है तब युद्ध केवल मैदानों में नहीं होते, वे परिवारों में होते हैं, दोस्तों के बीच होते हैं, भाइयों के बीच होते हैं और कभी कभी पूरे राष्ट्रों के बीच भी। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उस व्यक्ति ने आगे कहा, तुम आज जिन लोगों को अपने सामने खड़ा देख रहे हो, उनकी असली समस्या केवल हथियार नहीं है, उनकी असली समस्या उनके हृदय है। क्योंकि जब मनुष्य परमेश्वर के सत्य से दूर चला जाता है तो उसका हृदय धीरे धीरे अंधकार का घर बन जाता है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या इस युद्ध की जड़ भी हृदय में है? उस व्यक्ति ने सिर हिलाया। हाँ, हर अन्याय की जड़ हृदय में होती है, हर विश्वासघात की जड़ हृदय में होती है, हर पाप की जड़ हृदय में होती है। और जब तक हृदय नहीं बदलता तब तक केवल बाहरी शांति स्थायी नहीं हो सकती। ये शब्द सुनकर अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया, क्योंकि उसने अपने जीवन में अनेक योद्धाओं को देखा था, लेकिन किसी ने युद्ध को इस दृष्टि से नहीं समझाया था। फिर उसने वह प्रश्न पूछा जो उसके मन में लगातार घूम रहा था, अगर हृदय ही सबसे बड़ी समस्या है तो क्या परमेश्वर कभी युद्ध की अनुमति देता है? क्या परमेश्वर चाहता है कि लोग लड़ें? यह सुनकर वह रहस्यमयी व्यक्ति कुछ देर मौन हो गया। उसकी आंखों में गहरी करुणा दिखाई दी। फिर उसने कहा, परमेश्वर युद्ध से प्रेम नहीं करता, परमेश्वर जीवन से प्रेम करता है। परमेश्वर विनाश से प्रेम नहीं करता, वह उद्धार से प्रेम करता है। लेकिन मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी गई है, और जब मनुष्य अंधकार को चुनता है तो उसके चुनावों के परिणाम पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। कभी कभी लोग इतने अधिक अन्याय में डूब जाते हैं कि उनके कर्म स्वयं विनाश को बुला लेते हैं। अर्जुन ने पूछा,
तो क्या इसका अर्थ है कि हर युद्ध गलत है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हर युद्ध दुखद है, लेकिन हर परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। कभी कभी लोग अपनी लालच के लिए लड़ते हैं, कभी कभी अपने अहंकार के लिए, और कभी कभी निर्दोषों की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। लेकिन चाहे कारण कोई भी हो, सच्चा धर्म कभी घृणा से शुरू नहीं होता, सत्य कभी बदले की भावना से पैदा नहीं होता, और परमेश्वर का मार्ग कभी क्रूरता से नहीं बनता। अर्जुन के मन में तूफान चल रहा था। उसे लग रहा था कि वह पहली बार युद्ध को नए दृष्टिकोण से देख रहा है। उसने धीरे से पूछा, अगर मैं युद्ध करूं तो मैं कैसे जानूं कि मेरे हृदय में घृणा नहीं है? उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करके अर्जुन चौंक गया। अपने शत्रु के लिए प्रार्थना, यह बात उसके लिए बिल्कुल नई थी। वह व्यक्ति बोला, यदि तुम किसी से घृणा करते हो तो वह तुम्हारे हृदय पर शासन करने लगता है, लेकिन यदि तुम सत्य के लिए खड़े होते हुए भी उसके लिए दया रख सकते हो तो तुम्हारा हृदय अंधकार से सुरक्षित रहता है। यही सबसे कठिन युद्ध है और यही सबसे बड़ी विजय भी है। अर्जुन अब पूरी तरह मंत्रमुग्ध था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति केवल ज्ञान नहीं दे रहा, वह उसके हृदय को बदल रहा है। लेकिन तभी दूर से एक तेज आवाज सुनाई दी। भीष्म पितामह का शंख बज चुका था। पूरी धरती कांप उठी। सैनिकों ने अपने हथियार उठा लिए। युद्ध अब किसी भी क्षण शुरू हो सकता था। अर्जुन ने घबराकर उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, समय बहुत कम है, मुझे निर्णय लेना होगा। लेकिन अभी भी मेरे मन में एक प्रश्न है, यदि प्रेम सबसे बड़ा मार्ग है तो क्या प्रेम इस युद्ध को रोक सकता है? यह सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में एक गहरी चमक दिखाई दी, जैसे वह उसी प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि अब वह अर्जुन को एक ऐसा उत्तर देने वाला था जो केवल कुरुक्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए था। कुरुक्षेत्र का मैदान अब मानो सांस रोके खड़ा था। आकाश में उड़ती धूल, सैनिकों के चेहरों पर तनाव, घोड़ों की बेचैनी और हर दिशा से आती युद्ध की आहट सब कुछ बता रहा था कि इतिहास का सबसे निर्णायक क्षण सामने खड़ा है। लेकिन अर्जुन के मन में अब युद्ध से भी बड़ा एक प्रश्न था, क्या प्रेम युद्ध को रोक सकता है? उसने उस रहस्यमयी व्यक्ति की ओर देखा और उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ क्षणों तक चारों ओर गहरा मौन छाया रहा। फिर वह व्यक्ति बोला, अर्जुन, प्रेम संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन लोग अक्सर प्रेम को कमजोरी समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि प्रेम का अर्थ है हर बात को सह लेना, अन्याय के सामने चुप रहना, सत्य के लिए खड़ा ना होना। लेकिन सच्चा प्रेम ऐसा नहीं होता। सच्चा प्रेम सत्य के साथ खड़ा होता है। सच्चा प्रेम अंधकार को अंधकार ही कहता है और सच्चा प्रेम निर्दोषों की रक्षा भी करता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उस व्यक्ति ने आगे कहा, यदि कोई व्यक्ति एक बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे और तुम उसे रोक सकते हो तो प्रेम क्या कहेगा? चुप रहो या उस बच्चे की रक्षा करो? अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया, उसकी रक्षा करो। वह व्यक्ति मुस्कुराया, और यही प्रेम है। प्रेम केवल कोमलता नहीं, प्रेम साहस भी है। प्रेम केवल क्षमा नहीं, प्रेम न्याय भी है। प्रेम केवल दया नहीं, प्रेम सत्य भी है। ये शब्द अर्जुन के हृदय में गहराई तक उतरते चले गए। फिर उसने पूछा, तो क्या यह युद्ध प्रेम का कार्य हो सकता है? उस व्यक्ति ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसने दूर खड़ी दोनों सेनाओं को देखा और फिर कहा, युद्ध कभी आदर्श नहीं होता। युद्ध हमेशा दुख लेकर आता है। माएं अपने पुत्र खोती हैं, पत्नी अपने पति खोती हैं, बच्चे अपने पिता खोते हैं। युद्ध में चाहे कोई भी जीते, आंसू दोनों पक्षों में बहते हैं। लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि युद्ध अच्छा है या बुरा। प्रश्न यह है कि इस युद्ध को जन्म किसने दिया? क्या यह युद्ध लालच से पैदा हुआ? क्या यह युद्ध घमंड से पैदा हुआ? या क्या यह युद्ध उस अन्याय का परिणाम है जिसे बार बार रोका जा सकता था? अर्जुन के मन में दुर्योधन का चेहरा उभर आया। उसे याद आने लगा कि कितनी बार शांति का प्रस्ताव दिया गया था, कितनी बार समझौते की कोशिश हुई थी, लेकिन हर बार अहंकार ने शांति का गला घोंट दिया था। वह धीरे से बोला, तो कभी कभी युद्ध मनुष्य के पापों का परिणाम होता है। उस व्यक्ति ने सिर हिलाया। हाँ, और यही कारण है कि सबसे बड़ा युद्ध हमेशा तलवारों से पहले हृदयों में लड़ा जाता है। अगर दुर्योधन का हृदय बदल जाता तो शायद यह मैदान आज खाली होता। अगर घमंड समाप्त हो जाता तो शायद लाखों लोग जीवित रहते। अगर लालच समाप्त हो जाता तो शायद इतिहास अलग होता। लेकिन जब हृदय बदलने से इनकार कर देता है तब दुख जन्म लेता है। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। उसी समय कौरवों के शिविर में एक अलग घटना घट रही थी। दुर्योधन अपने सेनापतियों के साथ बैठा था। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसे अपनी विशाल सेना पर गर्व था। उसे विश्वास था कि विजय उसी की होगी। तभी एक सैनिक तेजी से उसके तंबू में प्रवेश किया। उसने झुककर कहा, महाराज, युद्ध भूमि में एक अजीब व्यक्ति दिखाई दिया है। वह किसी सेना का हिस्सा नहीं है, लेकिन बहुत से लोग उसकी बातें सुन रहे हैं। दुर्योधन की भौहें सिकुड़ गईं। उसने पूछा, कौन है वह? क्या कोई अर्षि है, कोई राजा है, कोई जादूगर है? सैनिक ने सिर झुका दिया, हम नहीं जानते, लेकिन उसके पास एक अजीब प्रभाव है। जो भी उससे बात करता है
उसके चेहरे का भाव बदल जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आंखों में ऐसी शांति है जैसी उन्होंने कभी नहीं देखी। दुर्योधन हल्का सा हंसा। शांति, इस युद्ध भूमि में यह शब्द उसके लिए मजाक जैसा था, लेकिन फिर भी उसके मन में उत्सुकता पैदा हुई। उसने कहा, उसे मेरे पास लाओ, मैं स्वयं देखना चाहता हूं कि वह कौन है। सैनिक तुरंत आदेश का पालन करने चला गया। उधर अर्जुन अभी भी उस रहस्यमयी व्यक्ति से बात कर रहा था। उसे यह पता नहीं था कि कौरवों के शिविर में उसके बारे में चर्चा शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द उसका सामना उस व्यक्ति से होने वाला था जिसके अहंकार ने पूरे भारत को युद्ध की आग में झोंक दिया था। दुर्योधन, वह व्यक्ति जिसने शक्ति को सत्य से ऊपर रखा, सत्ता को न्याय से ऊपर रखा और अपने अभिमान को हर सलाह से ऊपर रखा। लेकिन अब उसकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से होने वाली थी जो राजाओं के सामने भी सत्य बोलने से नहीं डरता था, जो शक्तिशाली लोगों से भी प्रेम करता था लेकिन उनके पापों को छिपाता नहीं था। सेनापति अंतिम तैयारियों में लगे थे और बीच में एक विशाल तंबू के अंदर दुर्योधन अपने सिंहासन जैसे आसन पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं उस रहस्यमयी व्यक्ति को लेकर जिज्ञासा भी थी। कुछ देर बाद सैनिक तंबू के भीतर आए और उनके पीछे वह व्यक्ति भी चला आया। सफेद वस्त्र, शांत चेहरा, आंखों में करुणा और ऐसी शांति जो युद्ध के बीच भी नहीं टूट रही थी। दुर्योधन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वह हैरान था क्योंकि उसके सामने खड़ा व्यक्ति किसी राजा जैसा नहीं दिखता था। उसके पास कोई सेना नहीं थी, कोई धन नहीं था, कोई हथियार नहीं था। फिर भी उसके व्यक्तित्व में ऐसी शक्ति थी जिसे अनदेखा करना कठिन था। दुर्योधन ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो तुम वही हो जिसकी चर्चा पूरे मैदान में हो रही है? लोग कहते हैं कि तुम्हारे शब्द लोगों के मन बदल देते हैं, क्या यह सच है? उस व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा, मैं लोगों के मन नहीं बदलता, मैं केवल उन्हें सत्य दिखाता हूं। दुर्योधन हल्का सा हंसा। सत्य, दुनिया में हर व्यक्ति अपने सत्य की बात करता है। तुम्हारा सत्य क्या है? वह व्यक्ति बोला, मेरा सत्य प्रेम है, न्याय है और परमेश्वर का मार्ग है। दुर्योधन की मुस्कान और गहरी हो गई। उसे यह सब बहुत सरल लग रहा था। उसने कहा, अगर प्रेम इतना शक्तिशाली है तो युद्ध क्यों होते हैं? अगर न्याय इतना महान है तो शक्तिशाली लोग कमजोरों पर शासन क्यों करते हैं? अगर परमेश्वर का मार्ग इतना अच्छा है तो दुनिया दुख से भरी क्यों है? कुछ क्षणों तक तंबू में मौन छा गया। फिर वह व्यक्ति बोला, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को चुनाव करने की स्वतंत्रता दी है और अक्सर मनुष्य प्रेम के स्थान पर घमंड चुनता है, सत्य के स्थान पर झूठ चुनता है और न्याय के स्थान पर स्वार्थ चुनता है। दुर्योधन का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसे लगा जैसे ये शब्द सीधे उसी की ओर इशारा कर रहे हों। उसने कहा, तो क्या तुम मुझे स्वार्थी समझते हो? क्या तुम सोचते हो कि यह युद्ध मेरी गलती है? वह व्यक्ति शांत रहा। फिर उसने धीरे से पूछा, दुर्योधन, यदि आज तुम्हें पूरा राज्य मिल जाए तो क्या तुम्हारा हृदय संतुष्ट हो जाएगा? दुर्योधन ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, निश्चित रूप से। लेकिन वह व्यक्ति बोला, और यदि कल तुम्हें उससे भी बड़ा राज्य मिल जाए तो क्या तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे? दुर्योधन कुछ क्षणों के लिए चुप हो गया। फिर बोला, कौन ऐसा अवसर ठुकराएगा? उस व्यक्ति ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यही समस्या है। लालच कभी संतुष्ट नहीं होता, अहंकार कभी नहीं कहता कि अब पर्याप्त है, और सत्ता की भूख कभी खत्म नहीं होती। तंबू में बैठे सभी लोग अचानक चुप हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दुर्योधन के हृदय के सबसे गहरे रहस्य को उजागर कर दिया हो। दुर्योधन का चेहरा कठोर हो गया। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, तुमने मेरा जीवन नहीं देखा, तुम नहीं जानते कि मेरे साथ क्या हुआ, तुम नहीं जानते कि मुझे किन परिस्थितियों में जीना पड़ा। वह व्यक्ति बोला, हो सकता है मैं तुम्हारे जीवन की हर घटना न जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे हृदय का बोझ देख सकता हूं, मैं तुम्हारे अंदर के क्रोध को देख सकता हूं, मैं तुम्हारे अंदर के भय को देख सकता हूं, और मैं उस अकेलेपन को भी देख सकता हूं जिसे तुम शक्ति के पीछे छिपाते हो। दुर्योधन के चेहरे का रंग बदल गया। यह पहली बार था जब किसी ने उसके भीतर झांकने की कोशिश की थी। दुनिया उसे एक योद्धा के रूप में देखती थी, एक राजा के रूप में देखती थी, लेकिन शायद ही किसी ने उसके भीतर के टूटे हुए इंसान को देखा था। कुछ क्षणों तक वह मौन रहा। फिर अचानक उसने कठोर स्वर में कहा, अगर मैं इतना गलत हूं तो बताओ, तुम क्या करते? अगर तुम्हारे साथ अन्याय होता, अगर तुम्हें बार बार अपमानित किया जाता, अगर तुम्हें हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वियों की छाया में जीना पड़ता, तब तुम क्या करते? वह व्यक्ति धीरे से बोला, मैं क्षमा करता। दुर्योधन हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे तंबू में गूंज उठी। क्षमा? यही समस्या है। क्षमा कमजोर लोगों के लिए होती है। राजा क्षमा से नहीं, शक्ति से शासन करते हैं। लेकिन वह व्यक्ति शांत ही रहा। फिर उसने कहा, नहीं दुर्योधन, क्षमा कमजोरों का कार्य नहीं, सबसे मजबूत हृदय का कार्य है। घृणा करना आसान है, बदला लेना आसान है, लेकिन क्षमा करना सबसे कठिन है, और वही सबसे बड़ी विजय भी है। दुर्योधन पहली बार निरुत्तर हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस व्यक्ति से कैसे बहस करे, क्योंकि उसके शब्द तलवार की तरह नहीं, सत्य की तरह वार कर रहे थे। लेकिन तभी
बाहर से युद्ध के नगाड़ों की तेज आवाज सुनाई दी। सेनाएं तैयार थीं। युद्ध का समय आ चुका था। दुर्योधन खड़ा हो गया। उसने आखिरी बार उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, कल युद्ध होगा और विजय मेरी होगी। तब देखेंगे कि प्रेम जीतता है या शक्ति। वह व्यक्ति शांत स्वर में बोला, सच्ची विजय वह नहीं जो दूसरों को हराए, सच्ची विजय वह है जो अपने अंधकार को हरा दे। दुर्योधन बिना उत्तर दिए तंबू से बाहर चला गया, लेकिन उसके मन में पहली बार बेचैनी पैदा हो चुकी थी और उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उधर अर्जुन अभी भी अपने निर्णय के लिए संघर्ष कर रहा था। उस रात कुरुक्षेत्र के मैदान पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। दिन भर की हलचल के बाद सैनिक अपने अपने शिविरों में लौट चुके थे। मशालें जल रही थीं, हवा धीरे धीरे बह रही थी, लेकिन उस रात केवल मैदान ही शांत था। मनुष्य के हृदय नहीं, क्योंकि दो लोग ऐसे थे जिनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। एक था अर्जुन और दूसरा था दुर्योधन। दोनों अलग अलग शिविरों में थे, लेकिन दोनों के मन में एक ही व्यक्ति के शब्द गूंज रहे थे। वह रहस्यमयी व्यक्ति जो बिना तलवार के योद्धाओं को चुनौती दे रहा था, जो बिना सेना के राजाओं को हिला रहा था और जो बिना क्रोध के लोगों के हृदय बदल रहा था। अर्जुन अपने शिविर के बाहर बैठा आकाश की ओर देख रहा था। उसके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। उसने आज तक अनेक ऋषियों की बातें सुनी थी, अनेक विद्वानों का ज्ञान सुना था, लेकिन आज उसने कुछ अलग सुना था। ऐसा ज्ञान जो केवल बुद्धि को नहीं बल्कि आत्मा को छू रहा था। तभी उसे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। वह मुड़ा और देखा कि वही रहस्यमयी व्यक्ति उसके पास आकर खड़ा हो गया है। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। फिर अर्जुन ने कहा, मैं पूरे दिन तुम्हारी बातों के बारे में सोचता रहा। तुम प्रेम की बात करते हो, क्षमा की बात करते हो, लेकिन मैं अभी भी एक बात नहीं समझ पाया। अगर मनुष्य इतना पाप करता है तो उसका समाधान क्या है? मनुष्य अपने अंधकार से कैसे मुक्त हो सकता है? वह व्यक्ति कुछ क्षण तक आकाश के तारों को देखता रहा, फिर बोला, अर्जुन, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या युद्ध नहीं है, सबसे बड़ी समस्या पाप है। क्योंकि युद्ध पाप का परिणाम है, घृणा पाप का परिणाम है, अहंकार पाप का परिणाम है, और जब तक मनुष्य का हृदय नहीं बदलता तब तक दुनिया वास्तव में नहीं बदल सकती। अर्जुन ने पूछा, तो क्या कोई ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से बदल सके? उस व्यक्ति के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आई और उसने कहा, हां, लेकिन उसका मूल्य बहुत बड़ा है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, कितना बड़ा? वह व्यक्ति बोला, इतना बड़ा कि उसके लिए किसी को अपना जीवन देना पड़े। अर्जुन चौंक गया। अपना जीवन किसके लिए? वह व्यक्ति धीरे से बोला, दूसरों के लिए, उन लोगों के लिए जो स्वयं को बचा नहीं सकते, उन लोगों के लिए जो अंधकार में खो गए हैं, उन लोगों के लिए जिन्होंने गलतियां की हैं, और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया है। अर्जुन की आंखें फैल गईं। उसने कहा, कौन ऐसा करेगा? कौन अपने शत्रुओं के लिए भी अपना जीवन देगा? कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। फिर वह व्यक्ति बोला, सच्चा प्रेम वही करता है। सच्चा प्रेम केवल शब्द नहीं बोलता, वह बलिदान देता है। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि यह व्यक्ति किसकी बात कर रहा है, लेकिन उसके शब्द उसके हृदय को छू रहे थे। उधर दूसरी ओर दुर्योधन अपने विशाल तंबू में अकेला बैठा था। उसके सामने सोने के पात्र रखे थे, उसके चारों ओर वैभव था, लेकिन उसके भीतर शांति नहीं थी। वह बार बार उसी बातचीत को याद कर रहा था। लालच कभी संतुष्ट नहीं होता, अहंकार कभी नहीं कहता कि अब पर्याप्त है। ये शब्द उसके मन में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। वह क्रोधित हो गया। उसने एक पात्र उठाकर जमीन पर फेंक दिया। नहीं, मैं गलत नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं राजा हूं, विजय मेरी होगी। लेकिन उसके अपने शब्द भी उसे आश्वस्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसके भीतर कहीं एक छोटी सी आवाज कह रही थी, अगर वह अजनबी सही हुआ, तो अगर वास्तव में समस्या मेरे शत्रु नहीं बल्कि मेरा अपना हृदय हुआ, तो दुर्योधन ने तुरंत उस विचार को दबा दिया। लेकिन अब वह जान चुका था कि वह उस व्यक्ति को भूल नहीं सकता। उधर अर्जुन ने फिर पूछा, अगर कोई अपना जीवन दूसरों के लिए दे दे तो क्या सचमुच लोगों का हृदय बदल सकता है? वह व्यक्ति बोला, कभी कभी एक बलिदान हजारों उपदेशों से अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि प्रेम की सबसे बड़ी भाषा शब्द नहीं, बलिदान है। जब कोई अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, तब स्वर्ग पृथ्वी को छूता है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने खड़ा व्यक्ति केवल किसी भविष्य की बात नहीं कर रहा, बल्कि अपने ही जीवन की कहानी बता रहा हो। उसने धीरे से पूछा, तुम यह सब कैसे जानते हो? तुम्हारी बातों में ऐसा क्यों लगता है जैसे तुमने स्वयं यह सब देखा हो? उस व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी जिसे शब्दों में बयान करना कठिन था। फिर उसने कहा, क्योंकि प्रेम का मार्ग मैं भली भांति जानता हूं और बहुत जल्द दुनिया भी उसे जान जाएगी। अर्जुन पूरी तरह मौन हो गया। उसे लग रहा था कि वह किसी ऐसे रहस्य के सामने खड़ा है जो उसकी समझ से कहीं बड़ा है। लेकिन तभी दूर पूर्व दिशा में हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। रात समाप्त हो रही थी, एक नया दिन शुरू होने वाला था और उसी दिन कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने वाला था। सैनिक जागने लगे,
शंख बजने लगे, घोड़े तैयार किए जाने लगे। इतिहास का सबसे निर्णायक दिन आ चुका था। लेकिन उस सुबह एक और घटना होने वाली थी, एक ऐसी घटना जो पूरे मैदान को स्तब्ध कर देगी। क्योंकि युद्ध शुरू होने से ठीक पहले यह रहस्यमयी व्यक्ति दोनों सेनाओं के सामने खड़ा होकर एक अंतिम संदेश देने वाला था। एक ऐसा संदेश जो अर्जुन, दुर्योधन, भीष्म, द्रोण और वहां उपस्थित हर योद्धा के हृदय को चुनौती देगा। और वही संदेश अगले भाग में पूरी कहानी को उसके सबसे विस्फोटक मोड़ पर ले जाएगा। क्योंकि अब केवल तलवारों का युद्ध नहीं, सत्य और अहंकार का युद्ध शुरू होने वाला था।